बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में हम करेंगे इसके एमसीक्यूज और एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो। तो पहले नंबर पे एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट इज। कन्वेंशनल करंट क्या है कि जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है तो वो उसे क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो हमें डायरेक्शन बतानी है कि इसमें डायरेक्शन उसकी क्या होगी। तो इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने वाला है तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, और बी वाला इसका है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये आपके पास जो बी वाला इसका ऑप्शन है वो करेक्ट है कि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट होता है वो क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब सेकंड वाला है व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। वो कौन सा करंट है, करंट की वो कौन सी टाइप है जिसमें जो करंट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है। तो वो डायरेक्ट करंट जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है कि डायरेक्ट करंट जो होगा वो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो उसकी डायरेक्शन सिर्फ एक ही होगी। इसके बाद आगे है थर्ड वाला द डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए आप कौन सी डिवाइस यूज करते होते हैं। तो हम एम मीटर यूज करते हैं। वोल्ट मीटर तो होती है कि वोल्टेज को फाइंड करने के लिए, ओम मीटर होती है, उसके बाद वाट मीटर होती है वो वाट फाइंड करने के लिए। लेकिन एम मीटर जो होती है, एम मीटर किसके लिए यूज करते होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। इसके बाद आगे फोर वाला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ सोर्स इन अ सर्किट। सर्किट के अंदर जो ईएमएफ है उसका जो सोर्स है वो क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो इसमें आपके पास आ जाएगा टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। क्या ये रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है। टू प्रोवाइड द टू डिराइव चार्ज थ्रू द सर्किट। तो क्या करता है, टू प्रोवाइड द एनर्जी टू ड्राइव थ्रू द सर्किट, चार्जेस को ड्राइव करने के लिए सर्किट के जरिए। तो ये इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके बाद आगे 5 वाला है कि द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस इज। अब आपके पास ये डेफिनेशन आ गया है कि वोल्टेज करंट तो और उसके बाद रेजिस्टेंस का जो है रिलेशनशिप वो क्या होगी, वो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, V इक्वल है आई आर के। आई जो आपके पास करंट है और आर आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस है, और V क्या है, वोल्टेज है। तो यहाँ पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये स्केयर आ रहा है, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इसके मतलब क्या करेक्ट आंसर क्या होगा, V इक्वल है आई आर के। अभी आपने पीछे ओम लॉ भी पढ़ा था, उसमें भी ये यूज हो रहा था फार्मूला, तो ये वही चीज है। आगे 6 वाला है व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। जब क्या आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कंडक्टर के अंदर तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, वो बढ़ेगी कि कम होगी। अब जब कोई कंडक्टर ज्यादा गर्म हो जाएगा, कोई मटेरियल ज्यादा गर्म होगा तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपको करंट वगैरह कम मिलेगा। तो इसमें क्या है कि फिर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 6 का था। अब नेक्स्ट हम इसके करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ डज एन एमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर है जो वो किस तरीके से करंट को मेजर करती है। अभी हमने एमसीक्यूज पढ़ा है ना कि करंट को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, तो वो एमीटर यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ये आपके पास है कि एमीटर किस तरीके से करंट को मेजर करते हैं। तो इसका आपने पेज नंबर 107 ओपन करना है। अब पेज नंबर 107 पे ये हमारे पास यहां से लेकर इसका यहां तक आंसर होगा कि एमीटर किस तरीके से मेजर करती है। एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। एमीटर क्या करती है कि डिवाइस है, एक आपके पास साला एक तरह की मशीन है जो क्या करती है, करंट को मेजर करती है जब वो सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा हो। इट मस्ट बी कनेक्टेड इन अ सीरीज। इसको क्या किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है विद द कंपोनेंट वूज करंट टू बी मेजर। उस कंपोनेंट उस चीज के साथ लगाया जाता है जिसका आपने करंट मेजर करना हो। किसी वायर वगैरह का करंट मेजर करना होता है तो उसके भी क्या किया जाता है,
उसके साथ इसको सीरीज में लगा दिया जाता है, उस वायर के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, करंट को इजीली मेजर कर सकते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर यहां से लेकर यहां तक है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कहा गया है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, जिसे आप डीसी करंट और एसी करंट कहते हैं ना, तो उसका बताना है कि उसका डिफरेंस क्या है। तो दोनों के बारे में लिख देंगे। तो इसका भी पेज नंबर 107 है। अब देखें, ये पेज नंबर 107 पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहां से लेकर यहां तक करना आपने। अब डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट और डीसी करंट इज एन इलेक्ट्रिकल करंट वेयर द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि जो करंट वगैरह है वो क्या है कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता होता है। इन डीसी सर्किट द वोल्टेज मेन्स कांस्टेंट ओवर द टाइम। अब इसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट डज नॉट चेंज। और जो करंट की स्ट्रेंथ होगी, पावर होगी, वो भी चेंज नहीं होगा। द करंट प्रोवाइडेड बाय अ बैटरी इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट करंट। जो बैटरी के अंदर करंट होता है वो किसकी एग्जांपल है? डीसी करंट की। इसके बाद आगे आ जाएगा एसी करंट या अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट इज अ टाइप ऑफ करंट दैट पीरियोडिकली रिवर्स इट्स डायरेक्शन। इस अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है कि जो करंट वगैरह है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है, चेंज करता है, उल्टा करता है। मोस्ट पावर स्टेशन इन आवर कंट्री प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। हमारे मतलब के मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे पावर स्टेशन है जो कि अल्टरनेटिव करंट को प्रोड्यूस करते होते हैं, बनाते हैं। एसी करंट चेंज डायरेक्शन एवरी 1/50 सेकंड के जो एसी करंट है, अल्टरनेटिव करंट, वो अपनी डायरेक्शन को 1 सेकंड का 50वां हिस्सा है ना, तो उसके हिसाब से क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। एंड इट्स फ्रिक्वेंसी इज 15 हर्ट्ज, और इसकी क्या फ्रिक्वेंसी है? 50 हर्ट्ज है। वन एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी इज दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विद द लो पावर लॉस। और इसका एक ये भी फायदा है कि आप इसको दूर दराज इलाकों तक भेज सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन उससे आपके जो करंट वगैरह है उसका लॉस नहीं होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, यहां से लेकर यहां तक आपने करना है। अब नेक्स्ट इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। तो ये पेज नंबर 109 है। तो आपने पेज नंबर 109 ओपन करना है। इसमें ये डिफाइन आ जाएगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की या ईएमएफ की। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लो थ्रू द क्लोज सर्किट। तो ये क्या होता है कि आपकी यूनिट एनर्जी चार्ज होती है जो कि सर्किट के अंदर से गुजरती होती है। तो इसके मैथमेटिकल फॉर्म है एनर्जी ओवर चार्ज। एनर्जी को आपने W से जाहिर करना और चार्ज Q से, और ईएमएफ को E से। तो यहां से लेकर यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। जो इसके बाद अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि स्टेट ओम लॉ एंड डिफाइन रेजिस्टिविटी। पहले नंबर पे क्या करना, आपने ओम लॉ को डिफाइन करना और उसके बाद रेजिस्टिविटी की डिफाइन करनी है, डेफिनेशन करनी है। तो इसका पेज नंबर 112 ओपन करेंगे आप पहले। तो पहले नंबर पे ओम लॉ की डेफिनेशन है। ओम लॉ की डेफिनेशन यहां से लेकर है यहां तक, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम। तो उसकी जो फिजिकल आप रह जाएगी स्टेट, वो भी क्या रहेगी? सेम रहेगी कंडक्टर की। तो ये ओम लॉ की यहां से लेकर यहां तक डेफिनेशन है। उसके बाद आगे इसके मैथमेटिकल फॉर्म, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के, I इक्वल है 1/R V, V इक्वल है IR के। तो आपने डेफिनेशन करनी है, यहां तक करना है। और उसके बाद आपने आ जाना है पेज नंबर है 115 पे, पेज नंबर 115 पे, डिफाइंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की डिफाइन आपने यहां से लेकर, या ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, और साथ ये डेफिनेशन कर लेनी है। यहां से लेकर यहां तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर कनेक्टेड इन अ सीरीज। आपने क्या करना, फार्मूला बताना है कि आपने जब रेजिस्टेंस को क्या किया है कि आपने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो इसके लिए पेज नंबर 113
113 पेज नंबर है। इसमें आपने ये फॉर्मूला करना है, यहां से लेकर यहां तक है R ही इक्वल होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपने कह देना, ये 10 नहीं पढ़ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? सम होता है तमाम जो भी रेजिस्टेंस आ रही है उनका। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहां से लेकर यहां तक करना है। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की रेजिस्टेंस पर जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से असरअंदाज होता है। तो पेज नंबर 115 आ जाएंगे। पेज नंबर 115 में दिया हुआ है कि द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर कैन चेंज विद टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो क्या आती है, टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती रहती है। इन द मोस्ट कंडक्टर सच एज मटीरियल द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज विद टेम्परेचर। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो चीज गर्म हो जाएगी और क्या होगा, करंट सही तरह से नहीं गुजरेगा। तो इसके बाद इसकी डेफिनेशन, बिकॉज एटॉमिक वेरिएशन रेजिस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। क्यों होता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तेजी से हरकत करना शुरू कर देते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करेंगे। इसके एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल इन अ फिलामेंट लैम्प व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट इंक्रीज द इट्स रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। और इसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये यहां तक करना है। और इसके बाद आपने सेमीकंडक्टर के बारे में बताना हो तो वो भी बता दें ताकि आपका नंबर पूरे मिले, आपको कोई मुश्किल ना हो। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर रेजिस्टेंस में डिक्रीज विद टेम्परेचर इंक्रीज। जब क्या होता है कि इंसुलेटर में कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगी, रेजिस्टेंस उसकी कम हो जाएगी। ड्यू टू द इंक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरीज। तो ये फ्री चार्ज की वजह से क्या होता है कि जो कैरीज चार्ज होते हैं उनकी वजह से क्या होता है कि इंसुलेटर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल थर्मिस्टर विच मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। तो इसके लिए थर्मिस्टर उन्होंने कॉमन से एग्जांपल दी हुई है कि जब क्या होता है कि थर्मिस्टर को गर्म किया जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब ये हमारी एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए शॉर्ट और उसके बाद एमसीक्यूज भी हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।